आपने देखा कि एक व्यवस्थित वैज्ञानिक गणितात्मक और पूर्ण भाषा को सीखने और समझने के लिए एक सरल टेक्निक चाहिए। चूंकि भाषित भाषा यानी स्पोकन लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को प्रतिष्ठापित करने के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं, किंतु धीरज और परिश्रम के साथ कुछ सामान्य नियमों को अगर हम जान लें तो हम भी कह सकेंगे वयम संस्कृतम जानीमः। अस्तु, अब हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में कितना गहन चिंतन हुआ है, और इसके लिए चलते हैं विश्वविख्यात अर्थशास्त्री आचार्य कौटिल्य यानी चाणक्य के पास। डॉक्टर उदयकांत मिश्र, एमए आगमाचार्य, अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर, बिहार के विचार। हमारी विरासत संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। इतना ही नहीं, हमने अपनी विचारधारा को संकुचित न बनाकर तुर्क, अफगान, अरब तथा यूरोपीय विचारधारा को भी आत्मसात कर एक नया रूप दिया है। साथ ही अपनी विरासत को कभी नहीं छोड़ा, जिसका एकमेव कारण संस्कृत भाषा है। इस मिश्रित ज्ञान, विज्ञान एवं व्यवहार में हमें विरासत का बीज खोजना है। इसी श्रृंखला में आचार्य चाणक्य कृत अर्थशास्त्र की चर्चा करने जा रहे हैं। एक विशाल राजनैतिक इकाई के रूप में 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश का शासन गांधार यानी वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर असम तथा कुंडलवन से यानी कश्मीर से लेकर श्रवण बेलगोला तक था, जिसकी नींव में है अर्थशास्त्र का राजनीति दर्शन। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का आरंभ देवगुरु बृहस्पति व शुक्राचार्य को नमस्कार करने के उपरांत स्वयं कहा है कि पृथ्वी यानी साम्राज्य की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का प्रणयन किया है, उन सब का सार संकलन कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है। पृथिव्याः लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्येकमिदं अर्थशास्त्रम कृतम। संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों यानी खंडों में बटा हुआ है। यह ग्रंथ संस्कृत गद्य तथा श्लोकों से निबद्ध है। तो आइए देखते हैं कर वसूली के बारे में आचार्य कौटिल्य क्या कहते हैं। प्रवेशानाम मूल्यम पंचभावः, यानी आयात माल पर सामान्यतः उसकी लागत का 5वां हिस्सा चुंगी ली जानी चाहिए। दूसरा संदर्भ इस प्रकार है। पुष्प, फल, शाक, मूल, कंद, वल्लिक्य, बीज, शुष्क, मत्स्य, मांसानाम षड्भागम गृह्णीयात्, यानी फूल, फल, शाक, गाजर, मूली, सूखी मछली और मांस, इन वस्तुओं पर लागत का 6ठा हिस्सा चुंगी लेनी चाहिए। और अब देखिए ये तीसरा संदर्भ, द्वारदेयम शुल्कम पंचभागः आनुग्राहिकम वा यथा देशोपकारकम स्थापयेत, यानी नगर द्वार या चेक पोस्ट से प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर उनके नियत का 5वां हिस्सा कर वसूल करें। कर इस ढंग से नियत किया जाना चाहिए जिससे देश का उपकार हो। और अब हम आपके मनोरंजन के लिए लाए हैं संस्कृत नाटक की एक झलक। दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष कौमुदी महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें संस्कृत नाटकों की स्पर्धा होती है। यह अंश हमने वहीं से लिया है। प्रवेश
मंत्रो न तंत्रम न च किमपि ज्ञानम ध्यानं च नो किमपि गुरुप्रसादात् मद्यं पिबामो महिलां रमयामो मोक्षं च जामः कुलमार्गलग्नः अपि च रंडा चंडा दीक्षिता धर्मधारा मद्यम मांसम पीयते खाद्यते च भिक्षा भोज्यम चरम खंडं च सय्या को नो धर्मः कस्य नो भाति रम्यः इदमासनम् उपविशतु भैरवानन्दः। किं कर्तव्यम् कस्मिन्नपि विषये आश्चर्यं द्रष्टुमिच्छामि। दर्शयामि तमपि शशिनं वसुधावतीर्णं सदनामि तस्यापि रवे रथं न भोध्वनि आनयामि यक्ष सुर सिद्ध गणांगना तन्नास्ति भूमिबले मम यन्न साध्यं तदभर किं क्रियताम् भयस्य त्वया कुत्रापि अपूर्वं दृष्टं महिलारत्नम्? महिलारत्नं दृश्यं तावत् कथय। अस्ति तत्र दक्षिणापथे वैदर्भं नाम नगरं तत्र मया एकं कन्यारत्नं दृष्टं तद् इह अनियताम् आनीयते अवतार्यता पूर्णिमा हरिणांको धरणीतले। आगच्छ कन्यके आगच्छ कन्यके आगच्छ कन्यके आगच्छ कन्यके प्रिय दर्शकों, आपके आसपास भी अगर संस्कृत नाटकों का मंचन होता हो तो हमें अवश्य सूचित करें। और हाँ, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा ये भी सूचित करें। हम फिर उपस्थित होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमो ब्रह्मणे ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।